वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। का ख्याल था कि एक छोटी बच्ची और एक लंगड़ा इंसान कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए वो तो भाग जाने का प्लान करता है। क्लोई उससे नाराज होकर चली जाती है और वो जब यहाँ से जाने की पैकिंग कर रहा होता है तभी वो अपनी मॉम की दी हुई वॉच देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि सब लोग इक्वल हैं। उसे याद आया कि उसकी मॉम का इलाज भी इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वो एक स्पेशल थी। उसे एहसास होता है कि अपने साथ होने वाली इन ज्यादतियों के बाद वो इस तरह पीछे नहीं हट सकता, इसलिए वो कहीं वापस आकर काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही क्लोई से वापस आती है तो ये देखते खुश हो जाती है कि लियोन उससे पहले ही शेफ वाले मैकेनिकल सूट को मॉडिफाई कर रहा था। लियोन ने इस सूट के अंदर बहुत से वेपन्स लगा दिए थे, जबकि क्लोई अपनी बॉटनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इसमें बहुत सी बायो वायर्स लगाती है। इन वायर्स के ऊपर एसिडिक फ्रूट उगते हैं जिनसे निकलने वाली गैस दूसरों को बेहोश भी कर देती है और दूसरों को जलाने के भी काम आती है। अगले दिन अब ये लोग मिशन के लिए तैयार थे। वो गैन भी कॉन्सर्ट के फौरन बाद मीरा को किडनैप करने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर अफरा तफरी मचाते हैं। भीड़ में तो लियोन और क्लोई कहीं नजर नहीं आते, लेकिन कॉरिडोर से जहाँ से गैंग वाले मीरा को लेकर जा रहे थे कहीं पर एकदम से लियोन अपने मैकेनिकल सूट में जंप करता है। पहले पहले तो वो लड़खड़ाया, लेकिन फिर उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया। गैंगस्टर्स ने जैसे ही उसे देखा तो उसने अपने सूट से एक बटन ऑन किया और उसके पूरे सूट पर पौधे उगाए। और ये था क्लोई की वजह से। ये देखकर गैंग वाले उस पर हंसने लगे, लेकिन फिर लियोन ने दिखाई अपनी सूट की असली ताकत। उसने इन्हीं वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए गैंगस्टर्स को झटके लगाए, वाइन्स पर लगने वाले फ्लूट्स की मदद से गैस छोड़ के उन लोगों को अंधा कर दिया। और इससे पहले कि अब वो मीरा को लेकर भाग जाता, यहाँ पर बाकी गैंगस्टर्स आके अब वो इतने ज्यादा थे कि लियोन उनसे लड़ नहीं पाता और ये लोग लियोन को नीचे गिरा देते हैं और इतना मारते हैं कि उसका सूट भी खराब हो जाता है। सूट के टूटने के बाद अब लियोन भी मर ही जाता और ठीक वक्त पर क्लोई एक चोरी की गाड़ी लिए यहाँ आ जाती है और सभी गैंग के लोगों को टक्कर देते हुए लियोन और मीरा को गाड़ी में बिठाते हुए यहाँ से तेजी से निकल जाती है। ये लोग अब लियोन की वर्कशॉप में ही आए थे और इन्होंने अपनी वर्कशॉप के सारे खुफिया दरवाजे बंद कर लिए थे। ये लोग मीरा को सच्चाई बता देते हैं कि उनके ऊपर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की सिक्योरिटी करने वाली पुलिस थी। मीरा बताती है कि कल को मुझे सैनिटर से भी मिलना है। ये जानकर लियोन कहता है मैं पहले ही जानता था, कल इस गैंग ने होटल पर हमला किया, आज यहाँ पर हमला किया और कल को वो फैमिली प्लानिंग सेंटर में दोबारा आप पर हमला करेगा। लेकिन उनका मकसद आपको मारना नहीं है, उनका मकसद है सैनिटर को मारना ताकि वो नया कानून ना ला सके। और हमें अब हर हाल में सैनिटर को बचाना होगा। मीरा भी अब उनके साथ इस प्लान में शामिल हो गई थी और अब अगले दिन ये लोग एक कपल का भेस लेते हुए फैमिली प्लानिंग सेंटर में जाते हैं और यहाँ पर स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए लियोन मीरा को गाना गाने को कहता है। इतने में यहाँ पर वो गैंगस्टर भी आकर थे अपना काम पूरा करने के लिए। लियोन तेजी से उनकी तरफ जाता है और अपने सूट में लगे हुए एसिड के जरिए उन सबके मास्क पर हमला कर देता है।